समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.3 अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। न्यू टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आज त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो मेंसुरेशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन वो मेंसुरेशन के लिए है, क्षेत्रमिति के लिए है। या अगर तीनों भुजा अलग अलग दिया हुआ हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तब निकालेंगे जब उसके तीनों शीर्ष बिंदु का निर्देशांक मालूम है। तीनों शीर्ष बिंदु का अगर निर्देशांक मालूम है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आज हम उसी फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका फॉर्मूला सिद्ध करेंगे और उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। तो आइए पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आज का टॉपिक यही है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता है कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये आपका क्या है, y डैश है। देखिए दोनों एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद किया, मूल बिंदु पे। तो मूल बिंदु का यहां देखिए ये जो बिंदु O है, दोनों x O x डैश y O y डैश एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु है। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। ये आपका कोई त्रिभुज है जिसका शीर्ष है A, B और ये शीर्ष है C। शीर्ष A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2, C का निर्देशांक है x3 y3। ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु A, B, C हैं। उसके निर्देशांक हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसके बाद A से लंब डालेंगे AM, B से लंब डालेंगे BN, C से लंब डालेंगे CR। फिर से एक बार सुन लीजिए, A से AM लंब है, B से BN लंब है, C से CR लंब है X अक्ष पर। अब अगर लंब डाले तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो एक जोड़ी ये BNMA एक चतुर्भुज है और इसमें एक जोड़ी भुजा समांतर है। तो यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया जिसकी ऊंचाई है n से लेके m तक। AMRC यह भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई है mr। BNRC ये भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई है nr। अब क्या है, B का निर्देशांक x2/2 है, B का निर्देशांक x2/2 है। तो O से N तक की जो दूरी होगा ये होगा x2। O से N तक की जो दूरी होगा ये होगा x2। क्या होगा? x2। A का निर्देशांक x1 y1 है, तो O से लेके M तक की जो दूरी होगा वो x1 होगा। C का निर्देशांक x3 y3 है,
तो C का निर्देशांक होगा x3 और चूंकि x2/2 है, बाई अक्ष के पैरेलल में bn है, तो ये दूरी होगा y2 और ये दूरी A से M तक होगा y1 और C से R तक होगा y3। जितना बात हम आपको अभी बताए हैं उन सभी बातों को पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। तो सबसे पहले आइए हम लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु A, B और ये x डैश है और C का निर्देशांक क्रमशः, C का निर्देशांक क्या है x1, देखिए A का निर्देशांक x1/1, B का लिखेंगे x2/2 और क्या लिखेंगे, C का निर्देशांक है x3y3 है। त्रिभुज में इतना बात हमें दिख रहा था कि ABC इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है, जिसके निर्देशांक मालूम है, हम लिख दिए। अब क्या किए हैं आप बताइए, A से AM, B से BN और C से CR। देखिए A से AM, B से BN और C से CR X अक्ष पर लंब खींचा। X अक्ष पे तीनों लंब है, अगर लंब है इसलिए ON बराबर, बताइए क्या है ON इक्वल टू देख के बताना है x2। OM, O से लेके M तक की दूरी है, O से M तक की दूरी है x1, क्या है x1। O से R तक की दूरी है, O से R तक की दूरी है x3, क्या है x3। अब जब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी ऊंचाई जरूरत पड़ेगा, N से लेके M तक हम निकाल लेते हैं। N से M तक निकालना है, O से M तक की दूरी है x1, O से N तक की दूरी है x2, तो N से M तक की जो दूरी होगा x1 माइनस x2। M से R तक की दूरी निकालना है तो क्या लिखेंगे, O से M तक की दूरी में, O से R तक की दूरी में O से M वाली दूरी को घटा देंगे तो MR इक्वल टू x3 माइनस x1 और एक NR निकालेंगे, N से लेके R तक की दूरी होगा x3 माइनस x2। ये आपका आ गया। समलंब अगर चतुर्भुज है, देखिए इसकी ये भुजा मालूम है, वो भी लिख दीजिए BN/2, AM मालूम है by1, CR मालूम है by3। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो मालूम था सब हम लिख दिए। हमें चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, देखिए समलंब चतुर्भुज, बारी बारी से समलंब चतुर्भुज BNMA का क्षेत्रफल प्लस AMRC, एक और समलंब है समलंब चतुर्भुज AMRC का क्षेत्रफल। हम आपको बताए थे कि इन दोनों समलंब का क्षेत्रफल प्लस करेंगे और उसमें से दोनों जब प्लस हो जाएगा उसमें से ये समलंब वाला क्षेत्रफल यहां से जब घटेगा तो ऊपर की आकृति देख लीजिए त्रिभुज का है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 समलंब या
समलंब चतुर्भुज पहले घटाइए, समलंब चतुर्भुज, इसका नाम है BNRC। BNRC का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने समांतर भुजा BNMA, ये समांतर भुजा इसका है BN और AM, तो लिखा जाएगा BN प्लस AM गुने इसकी ऊंचाई है NM प्लस 1/2 गुने समलंब चतुर्भुज AMRC का समांतर भुजा है AM प्लस CR और इसकी ऊंचाई गुना होगा MR। ये माइनस है 1/2 गुने समांतर भुजा इसका है BN प्लस CR गुने ऊंचाई है N से लेकर के R तक। ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो अब देखा जाए कि 1/2 और BN 1/2 सबसे कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन ले लीजिए और ये बताइए BN का मान कितना है। तो BN का मान देख लीजिए, यहां भी लिखेंगे /2, तो लिखेंगे /2 प्लस AM का मान है /1 गुने और NM की मान दिया गया है x1 माइनस x2 प्लस AM दिया गया है, AM का मान है /1 प्लस CR का मान दिया गया है y3, पुट करेंगे ना y3 into MR। देख लीजिए MR मेरा है x3 माइनस x1 माइनस 1/2 तो कॉमन आ चुका था ना, तो माइनस यही लिखिए। देखिए BN प्लस CR, तो BN इक्वल टू y2 और CR इक्वल टू y3, तो हम क्या लिखेंगे y2 प्लस y3 इंटू NR का मान देखिए यहां दिया हुआ है x3 माइनस x2, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, जगह नहीं था इधर, यही लिख दीजिए x3 माइनस x2। अब इन तीनों को आप बढ़िया से गुना कीजिए, 1/2 गुना x1 2 इंटू x1, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, गुना करेंगे तो 4 पद आएगा। बारी बारी से जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप गुना करते हैं यहां गुना कीजिए, 2 गुना x1 2 इंटू x1, फिर 2 गुना x2 होगा, यहाँ प्लस है माइनस y2 इंटू x2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस y1 इंटू x2। फिर इसका गुना करेंगे ना हम, तो y1 इंटू x3 माइनस y1 इंटू x1 और यहां से प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x1 माइनस, चूंकि यहां माइनस है, जब गुना करेंगे और कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो सारा चिन्ह अंदर का चेंज होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप गुना पहले ब्रैकेट के अंदर ही करें। 2 गुना x3, तो 2 भी लिखेंगे, x3 भी लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 2 इंटू x2, देखिए प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x2। अब इस माइनस को सब में गुना करेंगे, बाकी इसको कुछ नहीं करना है, आप इसे लिखिए 1/2
बाई टू इंटू x1 माइनस बाई टू इंटू x2 प्लस बाई वन इंटू x1 माइनस बाई वन इंटू x2 प्लस बाई वन इंटू x3 माइनस बाई वन इंटू x1, यहां तक तो उतार लिए, फिर इसको उतारिए, प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x1 माइनस y3 इंटू x3 प्लस प्लस कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 इंटू x2 माइनस y3 इंटू x3 प्लस y3 इंटू x2। कोष्टक हटाए, अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो गया, जैसे माइनस था तो आपका प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया। अब ये सोचना है इसमें से कोई कट रहा है, तो देखिए कोई कट रहा है तो खोजिए, माइनस बाई टू एक्स टू देखिए प्लस है, ये माइनस है, कट गया ना। फिर खोजेंगे और y1 इंटू x1 कहीं है क्या, हाँ देखिए ये माइनस है और ये बगल में प्लस है, ये भी कट जाएगा। और कोई y3 x3 प्लस में है, माइनस में कहीं है, देखिए यहां है y3 x3, कट गया ना। अब जो आपका बचा 1/2, देखिए क्या बच रहा है, y2 इंटू x1 और माइनस y1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू x3 माइनस, यहां देखा जाए y3 इंटू x1 माइनस y3 इंटू x3 कहां था, y3 इंटू x3 y3 नहीं था ना, देख लीजिए, y2 गुना करेंगे y2 इंटू x3 y2 इंटू x2 ठीक है, y3 इंटू y3 इंटू x2, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये y2 है इसलिए यहाँ y2 होगा, तो हम इसे y2 ही लिखेंगे। तो y2 इंटू x3 प्लस y3 इंटू x2, जो लिखा हुआ है इसे थोड़ा गौर से देखिए, बाय मिस्टेक यहाँ पे y2 था, है ना, y2 लिखेंगे। अब आपसे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन क्या आएगा, 1/2, ध्यान दीजिएगा यहां से x1 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए x1 यहाँ है, और कहीं पे x1 देखिए यहाँ पे है, और कहीं x1 नहीं ना है, नहीं है, तो x1 हम कॉमन अगर लिए तो y2 प्लस में है और माइनस y3 है। अब x1 कॉमन लिए तो x2 कहां देख लीजिए, यहाँ पे है, और x2 कहां है, यहाँ पे है, तो x2 कॉमन लीजिए। अगर हम यहाँ से x2 कॉमन लिए तो चूंकि ये प्लस है तो y3 बच गया, x2 जब यहां से कॉमन लेंगे तो y1 आ गया मेरा, प्लस फिर देखिए यहां से x3 कॉमन लेंगे, x3 अगर कॉमन लेंगे यहां से, देखिए x3 यहां है और x3 कहां है, x3 यहां है, तो y1 माइनस y2, ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। चूंकि एक लाइन लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल मेरा होगा वो 1/2 मोड के अंतर्गत आएगा। चूंकि ये जो सिंबल है ना, ये मॉडुलस का है, किसका है, मॉडुलस का है, इससे अगर जो भी अंक बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मोड में रख दिए x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, याद रखिएगा
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हम त्रिभुज एबीसी का कब लगाएंगे क्षेत्रफल का, जब किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु मालूम हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 mod x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 y1 minus y2, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। यदि इसके अंदर में ऋणात्मक आता है तो जब मोड से बाहर होगा तो चूंकि इसका क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और मात्रक दे देंगे। तो ये आपका प्रूव हो गया किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे लिखें। त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे बढ़िया से देखिए और घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक से हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब इसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदु इतना इतना हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है कब? शीर्ष बिंदु है -5 1 3 -5 और क्या है 5 2। ए का निर्देशांक -5 1, बी का निर्देशांक 3 -5, सी का निर्देशांक 5 2 है। तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम अभी आपको साबित किए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 mod x1 by 2 minus by 3 plus x2 y3 minus by 1 plus x3 y1 minus by 2। तो आइए पहले यहां देख लेते हैं त्रिभुज। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु A, B और C का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? -5 1, 3 -5 और 5 2 है। इतना बात हमें मालूम है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु हैं A, B, C, जिसके निर्देशांक हैं -5 1, 3 -5, 5 2। अब यहां से पहले ये क्लियर कर लो कि मेरा x1 कितना है। x1 देखिए यहां पे शीर्ष लिखे तो x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। तो x1 का मान हो गया -5, x2 का मान 3, x3 का मान 5, फिर यहां से y1 का मान 1, y2 का मान -5, y3 का मान 2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या था? 1/2 mod x1 y2 minus by 3 plus x2 y3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2। अब 1/2 mod देखिए ये तो फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो x1 का मान आप देख के लिखिए -5 by 2 minus by 3, y2 का मान -5, y3 का मान देखिए 2 प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 देखिए यहाँ पे है 5, फिर y1 का मान है 1, y2 का मान -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब देखिए
इस -5 -2 -7 होगा। अब गुना कर दीजिए -5 से, या आप लिख लीजिए बाद में गुना कीजिएगा, -5 गुना -7 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 6, 1/2, 7 5 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गुना 1 3 प्लस 6 5 30। ऐसा कीजिए 1/2 गुने, देखिए 5 3 8, 3 और 3 6 68, यहां से कट जाएगा, 3 4 आ गया, तो 34 वर्ग इकाई, 34 वर्ग इकाई जो आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। देखिए 30 35 65 3 68, 2 से कटा दिए, एकदम आसानी से आ गया। मोड में था, चूंकि बाहर हो गया तो ये प्लस आ गया, प्लस तो था ही, तो प्लस तो माइनस भी रहता तो प्लस, प्लस है तो भी प्लस। ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे और ये शीर्ष बिंदु मालूम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3। पहले आप पहचानना सीखिए, अगर आपको पहचानने आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए यहीं से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआती में कौन x1 है ये जानना बेहद जरूरी है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 नोट कर लिए, फार्मूला यूज कर लिए, और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक क्रमशः दिया गया है। अब की त्रिभुज आप निकाल लिए, निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? देखिए ये आपका कोई भी चतुर्भुज है, नाम है ABC और D। कोई भी चतुर्भुज है तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो आप आकृति किसी प्रकार का बना सकते हैं। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है कब? जब इसका शीर्ष मालूम है -5 7, और क्या मालूम है? -4 और -5। C का क्या मालूम है? -1 -6। D का निर्देशांक क्या है? 4 -5। A मालूम, B मालूम, C मालूम, D मालूम। तो पहले आकृति आप एक चतुर्भुज का बना लेंगे अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें ABCD का क्षेत्रफल चाहिए तो इसको पहले मिला देंगे, और ये जो AC है ये चतुर्भुज का विकर्ण है, और यह विकर्ण इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांटता है। कितने त्रिभुज में? दो त्रिभुज में। अगर हमें ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बिल्कुल आसान हो गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। दोनों त्रिभुज से तात्पर्य है ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। फिर से एक बार सुनिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बारी बारी से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष बिंदु कौन कौन है? A, B, C और D का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? देखिए ये -5 है, और क्या है? 7 है, -4 है, -5 है, और क्या है? -1 -6 है, -1 -6, और क्या है? 4 और -5 है।
आपको क्या निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब यहां से ABC का पहले निकालेंगे, ACD का बाद में निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, त्रिभुज पहले ABC के लिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, x1 y1 में आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात, यदि है तो आप पहले जैसे हम बता रहे हैं आप लिख लीजिए, कभी डाउट नहीं होगा। हमें ABC का चाहिए, ये देखिए यहाँ B यहाँ C यहाँ, तो यहाँ से घूमना शुरू करिए। तो x1 y1 बोलते जाना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। तो आप बताइए त्रिभुज ABC के लिए x1 कितना, तो -5, x2 कितना, तो -4, x3 कितना, तो -1, y1 7, y2 -5, y3 -6, है ना। अब क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। इतना लिखने के बाद अब सिर्फ इसका मान यहां से बैठा देना है, वो तो आप कर सकते हैं। तो 1/2 मोड x1 बताइए कितना है जी, -5, y2 कितना है, -5, y3 कितना है, -6, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। x2 कितना है देख लीजिए, -4, तो -4, y3 कितना है, -6 और y1 कितना है, तो 7 प्लस x3 कितना है, -1, y1 कितना है 7, y2 -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/2, 6 में से 5 घट जाएगा तो 1 आएगा। जब गुना करेंगे -5 से तो -5 होगा, -6 और -7, -13 में 4 गुना होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 13 चौका 52, और फिर देखिए 7 5 12, गुना -1 होगा तो -12 या गया। अब देखिए ये दोनों माइनस है, ये दोनों क्या है, माइनस है, तो माइनस एक साथ जुटेगा और प्लस के साथ ये घट जाएगा। इधर हम मिटा देते हैं, आप तो इसे लिख लिए होंगे। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। 1/2 मोड, देखिए ये प्लस है, आप रहने दीजिए, है ना। -12 और -5, -17, 1/2। अब गुने, देखिए मोड 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35, तो 1/2 अब गुना 35, 35/2 ये वर्ग इकाई आ गया, 35/2 वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रा कुछ है नहीं, ना तो सेंटीमीटर है ना मीटर है, इकाई है तो वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रक लिखना है क्षेत्रफल का। ये तो ABC का हुआ। फिर निकालना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। देखिए x1 y1 हम एक में समझा दिए थे, अब ACD के लिए आपको डायरेक्ट बता देते हैं। अगर शीर्ष मालूम है तो फॉर्मूला ABC का क्षेत्रफल का निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए 1/2 ACD, ये x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। तो x1 का मान कितना,
-5, y2 का मान तो -6, y3 का मान -5 तो माइनस माइनस प्लस, x2 का मान -1, y3 का मान -5, y1 का मान 7, x3 का मान 4, y1 का मान 7, y2 का मान -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से अब इसको देख लीजिए, x1 का मान -5, y2 माइनस y3, y2 का मान -6, y3 का मान -5 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे x2 का मान -1, फिर उसके बाद y3 माइनस y1 तो y3 का मान -5 और y1 का मान 7, x3 का मान 4, 7 माइनस माइनस प्लस आ गया y2 का मान। सॉल्व कीजिए इसको, 1/2 मोड 6 में से 5 दिया -1, अब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 5, -7 -5 -12 गुना 1 तो +12 आ जाएगा, 7 छो 13, 13 चौका 52 आ जाएगा। चलिए 1/2 गुने, देखिए 2 2 4, 4 और 5 9, 5 और 1 6 तो 69/2 वर्ग इकाई, ये आया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। लेकिन क्या हमें ACD का क्षेत्रफल चाहिए? तो नहीं, क्या चाहिए? चाहिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के लिए हम करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मेरा निकाला हुआ है ABC का क्षेत्रफल, देख लीजिए 35/2 प्लस 69/2, आप जोड़ दीजिए 9 5 14 हो जाएगा, 6 3 9 1 10/2 कट जाएगा, 52 वर्ग इकाई, 2 से ये कट रहा था ना, 5 और 2, ये आया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। जब भी चतुर्भुज का निकालना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बारी बारी से जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे कि k के किस मान के लिए 3 बिंदु समूह संरेख होगा, कोलिनियर होगा। तो आप इसे पहले चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं, आप इसे लिखें। देखिए अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए और उसके ऊपर आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से और इसमें 2 पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है। पहला क्या, 3 बिंदु समूह संरेख हो, मतलब संरेख दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, अगर 0 आ गया तो बिंदु समूह क्या होगा, तीनों संरेख होगा। यदि क्षेत्रफल 0 है तो संरेख होगा, अगर संरेख है तो क्षेत्रफल पक्का 0 होगा। तो यहां से सवाल क्या है, k के किस मान के लिए, इस k का मान निकालना है। कब? जब ये तीनों बिंदु समूह संरेख है, कोलिनियर है। तो अभी हम बताए हैं कि संरेख होने के लिए क्या है कि 3 बिंदु समूह संरेख होगा। कह रहा है कि संरेख है, k के किस मान के लिए तीनों संरेख है, अर्थात संरेख ऑलरेडी है, तो पक्का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से पता करो कि x1 कितना है, x1 है 7, x2 कितना है 3, x3 कितना है, देखिए x1 ये, x2 ये, x2 हो गया 5, 3 नहीं, 3 तो मेरा x3 है, x3 कितना है 3, y1 कितना है -2, y2 कितना है तो 1 और y3 कितना है तो k। चूंकि तीनों बिंदु समूह
संरेख है ना, संरेख कॉलिनियर है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब ये 2 0 में गुना हो जाएगा। ऐसा कीजिए, अगला स्टेप में कर देंगे 1/2। देखिए या कर ही दीजिए 0 के बराबर। x1 का मान बताइए कितना है, x1 का मान है 7, y2 का मान 1 माइनस k, y3 का मान, x2 का मान 5 और y3 का मान k और y1 का मान है -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान 3 है, y1 का मान -2, y2 का मान -1 इक्वल टू कितना 0। देखिए 7 में जब 1 गुना होगा तो 7 माइनस 7 के, 5 गुना के करेंगे तो 5 के प्लस 5 दूनी 10, दोनों में गुना होगा, -2 -1 -3 और गुना 3 तो 3 3 9 माइनस में इक्वल टू 0। देखिए -7 है प्लस के है, घटेगा तो -2 के आएगा, 10 और 7 17, ये प्लस दोनों प्लस हो जाएगा, 10 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो आप क्या लिखिएगा, 8 माइनस कितना, 7 में से 5 घट जाएगा तो 2k इक्वल टू 0। अब k का मान चाहिए तो ये निगेटिव है, माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, देयरफॉर k इक्वल टू 8/2 कट जाएगा 4, k का मान आ गया 4। यही k का मान निकालना था। देखिए तो ये जो k का मान निकल गया, इसके लिए आ गया। यही पूछ भी रहा था आपसे कि k के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु समूह संरेख है, तो वह मान कौन है, 4। तो आप इस तरीके से k का मान निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा सलाह है आप लोगों के लिए कि आप अधिक से अधिक कोई भी बुक लेकर के क्वेश्चन बनाएं तो आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर एक बार में अगर देखने के बाद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुनः देखें और अपनी कॉपी में लिखते जाएं। इससे क्या होगा कि आप बार बार उसको याद भी कर सकते हैं, 1-2 बार घर पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप प्रॉब्लम बनाएं, यदि आपको डाउट लगे तो कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आप इस समस्या का हल करें। धन्यवाद।